हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज जानते हैं कि मरकरी अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो वो नेटिव को क्या देता है। सेकंड हाउस वेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, फैमिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, प्रोफेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है और हमारी बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच से रिलेटेड होता है, फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन से रिलेटेड होता है। मरकरी जब सेकंड हाउस में होता है का तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब जिसको पॉलिटिक्स के प्रोफेशन में जाना है उसके में सेकंड हाउस में मरकरी ना उसको एक सबसे बड़ी एडवांटेज देता है मासेस को अट्रैक्ट करने की अपनी बातचीत के तरीके से। दो तरीके के पॉलिटिशियंस होते हैं, एक स्पीच बहुत अच्छी देते हैं, मासेस को भी गैदर करते हैं, मगर जब वो ऑपोजिशन के बारे में बोलते हैं ना तो उनकी बोली में थोड़ी कड़वाहट होती है जो दूसरों को बुरी लग जाती है। कभी कभी जो उनके फैंस होते हैं ना उनको भी लगता है कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। मगर अगर मरकरी किसी पॉलिटिशियन के सेकंड हाउस में बैठा है तो वो बड़े तरीके से, बड़ी मिठास से, बड़ी रिस्पेक्ट और मैनर के साथ ऑपोजिशन के अगेंस्ट बोलते हैं। ना किसी को बुरा लगता है, ना ऑपोजिशन में कोई उनको ऑब्जेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो जो वर्ड्स यूज करते हैं एक तो डबल मीनिंग होते हैं और बड़े नपे तुले होते हैं। इस तरह के दो पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बात करने के तरीके में इतनी मिठास थी और जब वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो बड़ा चुभता था ऑपोजिशन को, मगर वो उसको अपोज नहीं कर पाते थे क्योंकि जो वर्ड्स वो यूज करते थे वो बहुत ही तरीके के होते थे। दूसरा एग्जाम्पल सुषमा स्वराज जी, उनकी बोली की मिठास, उनके बातचीत करने का तरीका तो सब जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में रह के कितने लोगों का फायदा किया। तो ये काम मरकरी करता है सेकंड हाउस में बैठ के। सेकंड हाउस में बैठा हुआ मरकरी एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो बड़ी इंटेलेक्चुअल स्किल्स देता है उसको अपने बिजनेस को मैनेज करने की, और इतनी सोचने समझने की शक्ति देता है उसको कि वो किस तरह अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, जिसकी वजह से पैसा तो वो कमा ही लेगा, मगर उस पैसे को सही जगह सही तरीके से जोड़ना कैसे है, क्या बैंक में डिपॉजिट करना है या उसे इन्वेस्ट करना है, इन सब की गाइडलाइंस मरकरी देता है। नेटिव बड़े तरीके से एथिकली काम करता हैगा। जो लोग चीट करते हैं बिजनेस में वो लोग उसको पसंद नहीं आते हैं, उनको अवॉइड करता है वो। तो इस तरह मरकरी बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करता है सेकंड हाउस में बैठा हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मरकरी सेकंड हाउस में करता है। सेकंड हाउस का एक काम होता है कि जैसे मैंने कहा कि वेल्थ एक्यूमुलेशन, तो हम किस काम से वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये मरकरी बताता है कि हमें किस जॉब में जाना चाहिए या किस बिजनेस में जाना चाहिए जिससे हम वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकें। अब अगर हम जॉब लें तो अगर कोई टीचर की जॉब में जाना चाहता है तो नेचुरली उसका मरकरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है तो अब टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझाना, अपनी बात उन तक पहुंचाना। अगर मरकरी खराब है, आप बोल ही नहीं पाएंगे, तो फिर स्टूडेंट्स ना बोर हो जाते हैं क्लास में, फिर वो अटेंशन नहीं देते हैं, और फिर धीरे धीरे ना आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है कि हम ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो एक टीचर के लिए भी मरकरी सेकंड हाउस में होना बहुत जरूरी है।
अब आजकल क्या होता है, ये लोग बाग पसंद नहीं करते टीचर की जॉब में जाने के लिए, तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है जो बहुत प्रॉफिटेबल है आजकल, वो है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में भी हमें इंटेलेक्चुअल स्पीच कम्युनिकेशन लेवल स्किल चाहिए, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट को ये समझाना होता है कि जो हमारा तरीका है वो उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो लोग एक ही तरीके से सोचें, मगर ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे दूसरे वाले को कन्विंस करो कि जो आप सोच रहे हो वही उसकी सोच होनी चाहिए और उसी से उसको फायदा है। तो ये मरकरी आपको एडवांटेज देता है सेकंड हाउस में बैठने की। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मरकरी सेकंड हाउस में देता है वो देता है पोइट्री का शौक, शायरी का शौक। नेटिव को लिखने का बहुत शौक होता है। इसका एक एग्जाम्पल फिर हम लेते हैं, अटल जी। उनकी कविताओं में जो मिठास, जो मैसेज थे, वो अलग ही थे। और दूसरा एग्जाम्पल मिर्जा गालिब, उनकी शायरी से सब वाकिफ हैं। तो यहाँ मरकरी सेकंड हाउस में बैठ के इस तरीके के टैलेंट देता है नेटिव को। अब सेकंड हाउस का हम ऑपोजिट जाएं, क्योंकि मरकरी का सिर्फ सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, सातवीं दृष्टि होती है, तो वो एट्थ हाउस को देखता है। अब यूजली एट्थ हाउस से ना लोग बाग बड़े घबराते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि एट्थ हाउस सिर्फ डेथ के लिए होता है, एक्सीडेंट के लिए होता है, मगर नहीं। एट्थ हाउस जो होता है वो हमें अकल्ट साइंसेस की नॉलेज देता है, रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। अदर्स पर्सन मनी, दूसरे का पैसा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनके एट्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और सपोर्टिव प्लैनेट होते हैं ना, उनको ना बैठे बैठे पैसा मिलता है दूसरे का, उनको काम करने की जरूरत नहीं होती। और स्पेशली फीमेल कुंडली में अगर एट्थ हाउस में मार्स है तो उसको हस्बैंड का पैसा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि एट्थ हाउस किस प्लैनेट के इफेक्ट में है, कौन सा प्लैनेट एट्थ हाउस में है। तो एट्थ हाउस खराब हाउस नहीं होता, कहते हैं उसको दुष्टाना है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सारे सिग्निफिकेंसेस खराब ही हैं, एक्सीडेंट ही देता रहेगा, लॉस ही देता रहेगा। तो जब मर्करी सेकंड हाउस से एट्थ हाउस में देखता है तो वो आपको बताता है कि आपको दूसरे का पैसा कैसे और किस तरह से यूटिलाइज करना है कि उससे आपको प्रॉफिट हो और वो आप सेव कर सको। दूसरे का पैसा मीन्स इंश्योरेंस का पैसा भी हो सकता है, या हमको गिफ्ट मिला हुआ पैसा भी हो सकता है, या हमने लोन लिया हुआ है तो वो पैसा भी हो सकता है। अगर हम लोन लेते हैं और हमें उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि रिपेमेंट तो करनी ही है। और अगर हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज करें कि हमें बहुत प्रॉफिट हो तो फिर रिपेमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये काम मरकरी की दृष्टि एट्थ हाउस पे करती है। जो लोग रिसर्च में होते हैं, तो रिसर्च में इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज आप रिसर्च करोगे कैसे जब तक आपकी डेप्थ में सोचने समझने की शक्ति ना हो, क्योंकि ये मरकरी का काम होता है कि अगर वो नेटिव को नॉलेज एक्वायर करने की चाह देता है ना, तो वो ये चाहता है कि नेटिव बिल्कुल नीचे तक चला जाए, और जब तक नेटिव सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं आता है। और ये चीज रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मरकरी का रिसर्च के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना जरूरी है। फिर जैसे कि एट्थ हाउस हमारा एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइन, मिस्टिक थिंग्स, इन सब से रिलेटेड होता है। जो स्पाई होते हैं उनका एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर मरकरी उसको देख रहा है तो फिर तो आप ये सोच ही सकते हैं कि जिसका काम ही आपको इंटेलिजेंस, समझदारी देना है, तो वो इन सब फील्ड में आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मरकरी का छोटा सा रोल जो सेकंड हाउस में होता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा।
प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। नमस्कार, बाय।